तो दोस्तों, स्वागत है आपका आरबीएससी मैथ्स चैनल में। रीट 2025 जो मेंस परीक्षा है उसके लिए अपने प्रश्नों की श्रृंखला में अगला टॉपिक है रासायनिक सूत्र। अपने टॉपिक दिया हुआ रासायनिक सूत्र, उस पर अपने आरबीएससी और एनसीईआरटी में से प्रश्न लिए तो 20 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे और विभिन्न जो सूत्र हैं, फॉर्मूलाज हैं, वो अपने तैयार करेंगे। प्रश्न संख्या 1 है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आपको बताना है जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ऑप्शन ए है कॉपर सल्फेट, ऑप्शन बी कॉपर सल्फेट और हाफ H2O है, और ऑप्शन सी है कॉपर सल्फेट और 2H2O। तो आप अपना राइट आंसर सिलेक्ट कर लीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी कॉपर सल्फेट, और दो जो मॉलिक्यूल है वो जल के होंगे इसमें। तो ये किसका सूत्र है? ये जो हाफ वाला है कॉपर सल्फेट, और इसमें जो हाफ आएगा वो होता है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये किसका सूत्र है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। प्लास्टर ऑफ पेरिस कब किया जाता है? जब मतलब किसी का हाथ पैर टूट जाए तो उस पर क्या किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो एक ट्रिक से याद रख सकते हैं कि हाथ टूट कर क्या हो गया? आधा हो गया। हाथ टूट कर जब आधा हो जाता है तब क्या करते हैं? प्लास्टर करते हैं। तो ये हाफ किस में आएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस में। फिर ये उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन संख्या 1 ए देख लीजिए, बी, सी और डी, और आप इसमें से अपना राइट आंसर सिलेक्ट करिए। फिटकरी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? फिटकरी का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट और 24 जो मॉलिक्यूल है वो वाटर के। ठीक है, तो पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, ये 2 है, Al2SO4 थ्राइस। पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट और 24 मॉलिक्यूल ये जल के आएंगे, 12 नहीं आएंगे। ठीक है, पोटेशियम सल्फेट है, और इसमें क्या है? इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें ये SO4 थ्राइस होगा, इसमें थ्राइस नहीं दिया हुआ है तो ये भी गलत हो गया। और इसमें कोई जो इसको क्रिस्टलन जल बोलते हैं, तो इसमें तो क्रिस्टलन जल है ही नहीं पहले में। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। से पोटेशियम है, पोटेशियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्या होती है? ऑक्सीकरण अवस्था +1 होती है। ठीक है, तो इसमें 2 पोटेशियम है, तो 2 पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? +2। ठीक है, ये हो गई +2। और सल्फेट पर क्या होता है? -2 होता है। सल्फेट पर क्या होता है? -2। तो इस सल्फेट पर -2 है और ये +2 हो गया, तो ये मतलब बैलेंस हो गया। इससे मतलब बैलेंस होना जरूरी है। एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट अपने को पता है +3 होती है, तो ये वाला जो 3 है इसके ऊपर जाएगा +3, तो बिल्कुल सही है। एल्यूमिनियम की +3 होती है, और ये वाला 2 है वो इसके ऑक्सीडेशन स्टेट बनेगा, ये 2 है तो इसके ऊपर जाके -2। इसका मतलब सही बात है कि जो सल्फेट है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है और एल्यूमिनियम की +3 होती है, तो इसका मतलब Al2SO4 थ्राइस, ये बिल्कुल सही है। आप इसको याद करने की दृष्टि से समझ भी सकते हैं। इसको भी आप देख सकते हैं कि इस पे -2 क्यों होता है? जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है? H2SO4, ये सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ठीक है, तो मान लीजिए एक हाइड्रोजन इसमें से निकल गया, एक हाइड्रोजन इसमें से निकल गया, एक हाइड्रोजन निकल गया, तो हाइड्रोजन क्या होता है? H+ होता है। तो हाइड्रोजन निकलेगा तो यहाँ पर क्या छोड़ के जाएगा? -1। एक हाइड्रोजन निकला, अब ये दोनों हाइड्रोजन निकल गए। ठीक है, ये दोनों हाइड्रोजन निकल गए, दूसरा हाइड्रोजन निकलेगा, वो भी -1 छोड़ के जाएगा, तो -1 और -1 ये कितना बन गया? -2। यानी इसका मतलब सल्फेट पे आपको बता दिया कि -2 क्यों होता है। सल्फेट पे क्या होता है? -2, क्योंकि इसमें से 2 हाइड्रोजन, इसमें से कितने हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन निकल जाते हैं, तो हाइड्रोजन पे प्लस होता है, तो इस पर क्या बचेगा? माइनस बचेगा। प्रश्न संख्या 3 पे चलते हैं। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा? आपको एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र बताना है। अगर आपको इनकी ऑक्सीकरण अवस्था पता है ना, तो आप इसको बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और ऑप्शन नंबर डी, ये सभी देख सकते हैं आप, और अपना राइट आंसर सिलेक्ट करिए आप। फिर अपने मिलान करेंगे आपका सही है या नहीं है। अपने को पता है एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? +3। ठीक है, और यहाँ पर रह लिया OH। अपने को पता है कि OH पे क्या होता है? OH माइनस होता है हमेशा। OH पे क्या होता है? -1 चार्ज होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर 1 होना चाहिए, तभी तो इस पर -1 आएगा, और यहाँ OH कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए, तभी तो इस पर +3 आएगा। तो 1 को लगाओ ना लगाओ एक ही बात है। तो एल्यूमिनियम, तो ये क्या हो गया? एल्यूमिनियम
और OH कितना हो गया, थ्राइस हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। ठीक है, Al एल्यूमिनियम और OH थ्राइस। ऑक्सीडेशन स्टेट से आप बिल्कुल सही तरीके से कर सकते हैं। ऑक्सीकरण अवस्था आपको लगभग पता होनी चाहिए। हाइड्रोक्साइड आयन, इस पे -1 क्यों होता है? जैसे H2 होता है, मतलब किसी टाइम में ये H2O था, ठीक है, तो इसमें से एक हाइड्रोजन निकल गया तो क्या बच गया, HO बच गया। और हाइड्रोजन क्या होता है, प्लस होता है। तो जब ये H प्लस निकलेगा, ये प्लस वाला चार्ज निकलेगा, तो इस पर क्या छोड़ के जाएगा, माइनस छोड़ के जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब ये वापस इसमें मिलेगा तो +1 और -1 कितना हो जाएगा, 0, H2O बन जाएगा। तो यानी जो प्लस वाला निकलता है तो इस पर क्या छोड़ के जाएगा, माइनस, ताकि ये वापस इसमें जुड़े तो +1 और -1 बन के 0 हो जाए और वापस क्या बन जाए, H2O। तो आपको ये भी बता दिया कि OH पर माइनस जो चार्ज है वो क्यों होता है। प्रश्न संख्या 4 है, कार्बनिक अम्ल। ये कार्बनिक अम्ल नहीं है, ये क्या है, कार्बनिक अम्ल है। ठीक है, ये कार्बनिक अम्ल नहीं है, ये क्या है, कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल है, तो आपको बताना है कार्बनिक अम्ल का सूत्र क्या होता है। कार्बनिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। आप इसमें से देख के अपना आंसर है वो सिलेक्ट करिए। तो अपने को पता है कार्बनिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, H2CO3 होता है कार्बनिक अम्ल का सूत्र। ये किसका सूत्र है, ये है नाइट्रिक अम्ल का सूत्र। ये किसका सूत्र है, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र, नाइट्रिक अम्ल है। और H2SO4 क्या होता है, ये होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO4 क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है। सल्फ्यूरिक अम्ल में एक प्रश्न और बनता है कि जो उद्योग धंधे हैं, उद्योग धंधों की जो तरक्की है उसका पता किस अम्ल से लगता है, H2SO4 से लगता है। यानी जिस उद्योग में सल्फ्यूरिक अम्ल की खपत जितनी ज़्यादा हो रही है, मतलब वो उद्योग उतना ही ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि उद्योगों में सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज किया जाता है। NCERT में ये बात है दी हुई है। इसको अगर ऑक्सीकरण अवस्था के हिसाब से समझें तो उससे भी समझ सकते हैं। हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, +1 होती है। कार्बन की क्या होती है, +4 होती है। और ऑक्सीजन कितनी होती है, -2। तो हाइड्रोजन कितनी है, 2। तो हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी, +2। ठीक है, प्लस कार्बन की कितनी होती है, 4। तो प्लस में कितनी होगी, 4। ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2। एक ऑक्सीजन की -2 तो 3 ऑक्सीजन की -6। इसका मतलब कितना आ गया, 0। तो 0 ही आना चाहिए, मतलब ये बैलेंस होना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो इसका मतलब है ये सही है, H2CO3। ये जो सूत्र है Na2 और जिंक और O2 कहलाता है, ये क्या कहलाता है? ये प्रश्न आपके 10वीं की जो RBSC की बुक है उसमें दिया हुआ है। तो रासायनिक सूत्र में से इसमें से प्रश्न पूछने की संभावना बनती है। यह फॉर्मूला दे दे और पूछ ले कि इस फॉर्मूले का नाम क्या है। तो इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। क्या बोलते हैं इसको, सोडियम जिंकेट बोलते हैं। जिंक ऑक्साइड सीधे होता है ZnO। ठीक है, जिंक पे +2 होता है और ऑक्सीजन पे क्या होता है, -2। तो जिंक ऑक्साइड क्या होता है, ZnO। आपको दिखाते हैं 10वीं की जो RBSC की बुक है उसमें ये दिया हुआ है। ये देखिए Zn मतलब Na2 और Zn और ऑक्सीजन, इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट बोलते हैं। रासायनिक सूत्र आपके सिलेबस में डायरेक्ट दिया हुआ है, तो इसमें से प्रश्न पूछने की संभावना निश्चित रूप से बनती है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र क्या है? ये RBSC 10th की बुक में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आप ऑप्शन देख सकते हैं, मैग्नीशियम OH2 है या सीधा ही OH है या OH थ्राइस है। तो इसमें वही कंसेप्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला लगा सकते हैं। आपको पता होना चाहिए मैग्नीशियम की ऑक्सीकरण अवस्था होती है +2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ताकि ये 2 यहाँ पर जाके +2 बन जाए। और OH पे क्या चार्ज होता है, -1। यानी इस तरफ जो मैग्नीशियम है वो 1 ही होना चाहिए। तो 1 तो सभी में, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको OH देखना है, इसमें OH क्या है, 1 दे रखा है, तो मैग्नीशियम +1 तो होता नहीं। इसमें 3 दे रखा है तो मैग्नीशियम +3 भी नहीं होता। तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया, MgOH2। ठीक है, ये क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। रीट 2018 में शायद ये प्रश्न आया था कि पेट की अम्लता को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज पेट की अम्लता को दूर करने के लिए भी किया जाता है। मेडिकल स्टोर पे जो
एंटासिड की जो लिक्विड होती है उसमें आप देखना, उसमें आपको मिलेगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। और अपने पेट में क्या बन रखा है? अम्ल बन रखा है। तो अम्ल और क्षार मिलके ये अम्ल को ये क्षार क्या करेगा? उदासीन कर देगा, और जो अपना एसिडिटी है वो खत्म हो जाएगी। प्रश्न संख्या 7 देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपके सिलेबस में दे रखा है पीएच मान। ठीक है, तो पीएच मान में सूत्र से बढ़िया प्रश्न बनता है। ऑप्शन आप 4 ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। ध्यान से देखिए इसको, आपको सही जो सूत्र है पीएच ज्ञात करने का वो आपको बताना है। तो ऑप्शन ए देखना, पीएच बराबर माइनस लॉग और H प्लस। ये H प्लस ऐसे है, ठीक है, ये H प्लस ऐसे है, और ये हाइड्रोनियम आयन है H3O प्लस, ये इस तरह से लिखा जाता है ना हाइड्रोनियम आयन, यानी H2O में हाइड्रोजन मिलता है तो हाइड्रोनियम आयन बनता है, ये है। तो आपको बताना है कि कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए है या ऑप्शन बी है या ऑप्शन सी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्यों होगा? क्योंकि ए और बी बोथ, यानी ये सूत्र भी सही है। आपको पहले तो इसमें याद रखना है कि ये जो लॉग है निश्चित रूप से नेगेटिव में होगा, निश्चित रूप से। ये नेगेटिव में नहीं है तो इसको हटा देना है आपको। पहला आपको यह देखना है कि ये लॉगरिथम है, ये क्या होगा? नेगेटिव में होगा हमेशा। इसके बाद यहाँ पर H प्लस आयन लिख दो, चाहे हाइड्रोनियम आयन लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम ही है। ठीक है, H प्लस आयन बोल दो या हाइड्रोनियम आयन बोल दो। कारण क्या है इसका सेम बोलने का? इसको कारण क्या है? क्योंकि जो H प्लस आयन है वो वाटर में घुलेंगे ना, जैसे ये H प्लस आयन है, ये जब भी वाटर में घुलेगा तो ये इसके साथ कंबाइंड होकर H3O प्लस बन जाएगा। यानी ये जो H प्लस आयन है वो मुक्त अवस्था में कभी नहीं रहता, तो इसको H3O प्लस, यानी इसको हाइड्रोनियम आयन बोल दो चाहे H प्लस आयन बोल दो, क्योंकि ये मुक्त अवस्था में तो रहता नहीं है। तो ये किस अवस्था में रहता है? हमेशा इस अवस्था में रहता है, हाइड्रोनियम आयन की अवस्था में रहता है। तो इसीलिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो लॉगरिथम है ना, ये हमेशा क्या होगा? माइनस में होगा, ऋणात्मक लॉगरिथम होगा हमेशा ही। प्रश्न संख्या 8, पीएच बराबर 7 पर विलियन होगा, यानी कोई विलियन है उसकी पीएच ज्ञात करी और वो कितनी आई? 7 आई। तो अपने को बताना है कि उस विलियन का वो विलियन क्या है। ऑप्शन ए अम्लीय है, ऑप्शन बी क्षारीय है, ऑप्शन सी उदासीन है, या फिर ऑप्शन डी कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उदासीन। यानी ये पीएच स्केल है 0 से 7 तक आएगी और फिर 7 से 14 तक। तो 0 से 7 के बीच में जो भी इसकी पीएच आएगी वो क्या होगा? क्षारीय होगा। वो विलियन क्या होगा? क्षारीय। वो क्या होगा? अम्लीय विलियन होगा। और 7 पे, जस्ट 7 पे क्या होगा? उदासीन होगा, ना वो अम्लीय होगा और ना क्षारीय होगा। अगर पीएच एग्जैक्ट 7 आ जाए तो विलियन क्या होगा? उदासीन होगा। और 7 के बाद और 14 तक कुछ भी आ जाए तो वो विलियन क्या होगा? क्षारीय होगा। वो विलियन क्या होगा? क्षारीय। ठीक है, 0 से 7 के बीच में विलियन अम्लीय होगा, एग्जैक्ट 7 आ जाए तो उदासीन होगा, और 7 से आगे और 14 तक क्या होगा? विलियन क्षारीय होगा। प्रश्न संख्या 9 है, पीएच बराबर कितना है? 6.7। पीएच बराबर 6.7 पर विलियन क्या होगा? तो आपको बताया था कि ये जो 7 है एग्जैक्ट 7 पे उदासीन, और 7 से नीचे क्या होगा? अम्लीय होगा। यदि किसी विलियन की पीएच 7 से नीचे आ गई तो वो
क्या होगा, अम्लीय विलयन होगा, और 7 से ऊपर चली गई तो क्या होगा, विलयन क्षारीय विलयन होगा। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10, पीएच स्केल का निर्माण किसने किया? पीएच स्केल का निर्माण किसने किया आपको बताना है। थॉमसन ने किया, सोरेनसन ने किया, या फिर थॉर्नडाइक ने किया? तो पीएच स्केल निर्मित करी थी सोरेनसन ने। आरबीएससी की 10th के जो बुक उसमें दिया हुआ है यार कि जो पीएच स्केल है उस किसने निर्माण किया, किसने निर्मित किया उसको, सोरेनसन नाम के व्यक्ति ने निर्मित किया। ये आपको पहले बताया था कि 0 से 7 अगर मान आ रहा है पीएच स्केल का, पीएच स्केल का मान यदि 0 से 7 के बीच में आ रहा है तो वो विलयन क्या होगा, अम्लीय होगा। जैसे अम्ल में क्या आ गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आ गया। जठर रस, अपना जो आमाशय है उसमें जठर ग्रंथियां होती हैं और उसमें से क्या निकलता है, जठर से निकलता है, वो भी क्या होता है, अम्लीय होता है। दूध भी क्या होता है, अम्लीय। दूध, दही, नींबू का रस जिसमें सिट्रिक एसिड होता है वो भी क्या होता है, अम्लीय होता है। टमाटर, अब टमाटर का स्वाद भी खट्टा होता है तो टमाटर भी अम्लीय होता है। संतरा हो गया, ये भी क्या है, सब अम्लीय हैं। और शुद्ध जल, एनसीईआरटी में दिया हुआ प्रश्न सीधा बन सकता है, शुद्ध जल की पीएच कितनी होती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, पीछे कई बार पूछा भी जा चुका है। शुद्ध जल की पीएच कितनी होती है, 7 होती है, ठीक है। और ये पीएच 14 है। क्षारीय पीएच जो रखते हैं पदार्थ है उनकी पीएच कितनी होती है, 7 से ज़्यादा होनी चाहिए और 14 तक होनी चाहिए। जैसे ये कास्टिक सोडा आ गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद रक्त आ गया, रक्त की पीएच अपने को पता है कितनी होती है, 7.4 होती है। साबुन का पानी, साबुन अपने को पता है, साबुन क्या होता है, क्षारीय होता है। साबुन का जो विलयन होता है वो क्या होता है, क्षारीय। सोडा युक्त शीतल पेय, सोडा होता है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है तो उसको मीठा सोडा भी बोलते हैं। तो वो अपने को पता है कि स्वाद में क्या होता है, कड़वा होता है। और स्वाद में कड़वा क्या होता है, क्षार होता है, वो स्वाद में कड़वा होता है। और अम्ल होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं। तो सोडा क्या होता है, स्वाद में कड़वा, इसका मतलब क्या होता है, क्षारीय। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आपने देखा था पीछे, MgO2, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या काम आता है, पेट की अम्लता को दूर करने के लिए। क्यों अम्लता को दूर करता है, क्योंकि इसकी प्रवृत्ति होती है क्षारीय, ये क्षारीय प्रवृत्ति का होता है तो ये पेट की अम्लता को दूर करता है। प्रश्न संख्या 11, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र बताना है आपको। और बेकिंग सोडा उनके बोला, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र आपको बताना है। बेकिंग सोडा जो अपने किचन में जो काम में लेता है ना, खाने का सोडा भी बोलते हैं इसको। बेकिंग सोडा क्या बोलते हैं, खाने का सोडा। तो इसका सूत्र होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। खाना कौन बनाती है, बाई बनाती है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट खाना कौन बनाती है, बाई बनाती है, तो इसमें क्या हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये अपने खाने का सोडा जो अपने यूज करते हैं, बेकिंग सोडा ये, ठीक है। अब 10th के जो बुक है उसमें ये कुछ विशेषताएं दे रखी है बेकिंग सोडा की, तो अपने देख लेते हैं। ये श्वेत क्रिस्टलीय ठोस है, ऊपर देख रखा है अपने कि श्वेत क्रिस्टलीय ठोस है, यानी इसमें जो मॉलिक्यूल है उसके क्रिस्टल बने हुए होते हैं, कठोर होता है ये। जल में क्या होता है, अल्प विलय होता है। इसका विलयन क्या होता है, क्षारीय होता है। मीठा सोडा खाने में क्या होता है, कड़वा, तो ये इसका जलीय विलयन क्या होगा, क्षारीय होगा। इसे गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इसे गर्म करने पर कौन सी गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि इसका सूत्र क्या होता है, NaHCO3, CO3 है, तो इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है, तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। और इसी कारण, क्योंकि इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, इसी कारण इसका जो उपयोग है वो अग्निशमन यंत्रों में भी किया जाता है। आगे आएगा, ये देखिए, अग्निशमन यंत्रों में, यानी कहीं पर आग बुझाना है तो उसमें अग्निशमन जो यंत्र बनते हैं उसमें यूज किया जाता है। क्योंकि आग बुझाने के लिए क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, और जो सोडियम बाइकार्बोनेट है उसमें से ये निकलता है। और मंद पुतिरोधी होता है एंटीसेप्टिक, यानी कोई जहरीला कोई जानवर खा गया तो उस पर यदि अपने मीठा सोडा रगड़ेंगे ना तो वो एंटीसेप्टिक का काम करेगा और उसमें अपने को दर्द वगैरह में और उसमें राहत देगा, जहर को खत्म करने में। प्रयोगशाला विकर्म के रूप में यूज किया जाता है। और पेट की अम्लता को दूर करने के लिए इसका यूज एंटासिड के रूप में भी किया जाता है। यानी पेट में एसिडिटी हो गई तो यह क्या होता है, क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, तो एंटासिड के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है। यदि आपको पेट में एसिडिटी है तो आप मीठा सोडा का उपयोग करिए, आपको राहत मिलेगी उसमें। वही है सोडा वाटर,
वाटर में डाल देंगे तो वो सोडा वाटर बन जाएगा और सोडा युक्त शीतल पेय। जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती है उसमें भी सोडा का उपयोग किया जाता है। रासायनिक सूत्र क्या होता है? लाल दवा का रासायनिक सूत्र पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो तो है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये तो खाने का सोडा है, और ये है पोटेशियम परमैंगनेट। लाल दवा को पीपी भी बोलते हैं अपने, क्या बोलते हैं? पीपी, पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, ये कैल्शियम कार्बोनेट हो गया और ये क्या हो गया? एसिटिक एसिड। ये तो एसिटिक एसिड है तो ये क्या हो गया? पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं लाल दवा को। नौशादर का रासायनिक सूत्र पूछा आपको तो कार्बन डाइऑक्साइड है, या फिर ये है, या फिर C6H6 है, या फिर NH4Cl है। तो अपने को पता है कि नौशादर को क्या भी बोलते हैं? अमोनियम क्लोराइड भी बोलते हैं। नौशादर का नाम क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड। ये क्या है? अमोनियम क्लोराइड है। ठीक है, और ये क्या हो गया? एसिटिक एसिड हो गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और ये C6H6 ये क्या है? ये बेंजीन का सूत्र है। ये किसका सूत्र है? बेंजीन का। ये जो बेंजीन स्ट्रक्चर होती है ना इस तरीके से, इस बेंजीन का सूत्र है C6H6। गैस, लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ऑप्शन ए है नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन बी है ये लेड कार्बोनेट या ये, और ऑप्शन सी है HCl, और ऑप्शन डी है कास्टिक सोडा NaOH। तो लाफिंग गैस क्या होती है? नाइट्रस ऑक्साइड N2O। N2O क्या बोलते हैं? लाफिंग गैस बोलते हैं। ये कास्टिक सोडा है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ठीक है, गैलेना का रासायनिक सूत्र क्या होगा? गैलेना का रासायनिक सूत्र क्या होगा? ऑप्शन ए है, B, C, D आप देख सकते हैं आराम से, और अपना राइट आंसर सिलेक्ट करिए। तो गैलेना क्या होता है? लेड सल्फाइड। गैलेना क्या होता है? लेड सल्फाइड होता है। ये क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, ये तो खाने वाला सोडा आ गया। ये पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, और ये चॉइस मॉलिक्यूल H2O, ये क्या हो गया? फिटकरी का सूत्र हो गया। कैल्शियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए है, या ऑप्शन बी है, या ऑप्शन सी या डी। तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है? CaO। अपने को पता है कैल्शियम की ऑक्सीकरण अवस्था होती है +2 और ऑक्सीजन की होती है -2, तो ये बिल्कुल सही है। कैल्शियम ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन का यहाँ पर एक ही परमाणु होगा। यह क्या? कैल्शियम कार्बोनेट है, और इसका कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर ऑक्सीजन 2 है तो कैल्शियम क्या होता है? कैल्शियम की ऑक्सीकरण अवस्था होती है +2 और ऑक्सीजन पर -2 होता है, तो 2 ऑक्सीजन कितनी हो गई? -4 हो गई। तो इसका टोटल जो चार्ज है इस पर -2 चार्ज आएगा, तो इस पर तो कोई चार्ज है ही नहीं, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला ही गलत है। तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या हो गया? Ca, कैल्शियम और ऑक्सीजन, ये वाला। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र बताने के लिए, एल्यूमिनियम का आपको बता रखा है, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? +2, और ऑक्सीजन पर कितनी होती है? -2। ठीक है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए, क्योंकि इस तरफ 3 है, वो इसके ऊपर जाके बैठेगा एल्यूमिनियम पर, तो एल्यूमिनियम +3, और यहाँ पर जो 2 है वो इस ऑक्सीजन के ऊपर जाके बैठेगा, तो ये क्या हो जाएगा? -2। ठीक है, इसका मतलब जो ऑप्शन ए है Al2O3 वही क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे ऐसे भी देख सकते हैं, एल्यूमिनियम, एक एल्यूमिनियम पर कितना होता है? +3, तो 2 एल्यूमिनियम पर कितना हो गया? +6। एक ऑक्सीजन पर -2 होता है, तो 3 ऑक्सीजन पर कितना हो गया? -6, तो बराबर 0। इसका मतलब ये सही है, बराबर 0 होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। इसमें बैलेंस नहीं हो रहा। एक एल्यूमिनियम पर +3, तो 3 पे कितना हो गया? +9। एक ऑक्सीजन पर -2 होता है, तो 2 ऑक्सीजन पर कितना हो गया? -4, तो इस पर तो +5 चार्ज बना रहा है, तो यहाँ पर तो +5 चार्ज है ही नहीं इसके ऊपर, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है? ये जो सूत्र है ना प्रोपेन वाला, ये NCERT की बुक में से लिया है। तो प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये होता है C3H8। C3H8 कैसे याद रखना है? आपको रटना है क्या? रटना बिल्कुल नहीं है। अपने को पता है जो एन वाला सूत्र है ना, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, उसके लिए सूत्र होता है CnH2n+2, ये सूत्र होता है। तो प्रोपेन में कार्बन की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। तो यहाँ पर n का मान क्या रखना है? 3। तो n का मान 3 रखेंगे तो C3, और यहाँ पर 3 रखेंगे तो n का मान 3, तो 3 2 6, 6 और 2 8, तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 8 हो गए। ये अपने पूरी लिस्ट देखते हैं, क्योंकि कोई ज़रूर नहीं है प्रोपेन का ही पूछेगा, वो आपको मेथेन, एथेन, ब्यूटेन कुछ भी पूछ सकता है। आपको सेम फॉर्मूला लागू करना है। क्या लागू करना है? CnH2n+2।
CnH2n प्लस 2 वाला फॉर्मूला आपको लागू करना है। CnH2n प्लस 2 तो मीथेन, मीथेन में कार्बन की संख्या कितनी होती है? एक, तो n का मान 1 रख दो तो कार्बन 1 और CH4 हो गया। मतलब फॉर्मूले में मान रखते जाना है। एथेन, एथेन क्या हो गया? C2H6, प्रोपेन हो गया C3H8, ब्यूटेन। अपने एक बार और देख लेते हैं। ब्यूटेन में कार्बन की संख्या कितनी होती है? यहाँ दे रखा है कितनी होती है? 4 होती है। ब्यूटेन में कार्बन की संख्या 4। तो सूत्र क्या है? CnH2n प्लस 2। तो इसमें n की जगह क्या रखना है? 4 रखना है। तो C4, n की जगह 4 रखेंगे तो 4 2 8, 8 और 2 10, तो H कितना हो गया? 10। तो ये बन गया ब्यूटेन C4H10। इसी तरह से आप फॉर्मूला में मान रखना है, रटना नहीं है सबको। पेंटेन का C5H12, हेक्सेन का C6H14। बेंजीन का आपको रासायनिक सूत्र बताना है। बेंजीन का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो बेंजीन का रासायनिक सूत्र होता है, सीधा पूछ सकता है आपको, ये एनसीईआरटी बुक में ही है बेंजीन, और रासायनिक सूत्र भी अपने टॉपिक में, तो सीधा ये का ये प्रश्न भी आ सकता है कि बेंजीन का रासायनिक सूत्र बताओ। तो बेंजीन का रासायनिक सूत्र होता है C6H6। कैसे आया? ये स्ट्रक्चर है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये एनसीईआरटी में बेंजीन की स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर होती है बेंजीन की। तो इसमें कार्बन कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, तो C6। और हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, तो ये हाइड्रोजन हो गई। यानी बेंजीन में C6 और H6, ये बेंजीन का सूत्र हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है। अम्ल राज्य में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का अनुपात कितना होता है? ठीक है, एक तो होता है अम्लों का राजा, अम्लों का राजा बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल को H2SO4। एक होता है अम्ल राज, अम्ल राज होता है 3HCl प्लस HNO3 नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, यानी जो HCl है, इसने पूछा कर अम्ल राज में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कितना हो गया? 3, तो 3 अनुपात। और नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल कितना हो गया? 1, ये नाइट्रिक अम्ल पूरा एक ही है, तो 3 अनुपात 1, 3 अनुपात 1 में होगा। अम्ल राज में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कितना है? 3, और नाइट्रिक अम्ल का कितना है? एक ही मॉलिक्यूल है, तो 3 अनुपात 1 में इसका अनुपात हो जाएगा। अम्लों का राजा होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, और अम्ल राज क्या होता है? अम्ल राज ये, अम्ल राज आपको बता दिया, ये फॉर्मूला होता है अम्ल राज का। तो जो भी जिसको भी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो निश्चित रूप से अपना चैनल सब्सक्राइब करके जाएंगे, और लाइक का बटन भी आपको दबाना है। अपने इसी तरह से वीडियो पूरे सिलेबस पर अपने वीडियो लेके आएंगे, और जैसे एक बार ये कंप्लीट हो जाता है उसके बाद प्रश्नों की संख्या अपने लगभग डबल कर देंगे, यानी 40-50 प्रश्न, हर टॉपिक के 40-50 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।